Good morning, students. Today I start future perfect tense. In this tense indicates that an action will have been completed at some point in the future. इसका मतलब यह है कि कोई भी काम जो फ्यूचर में हो रहा है वो एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा, एक विशेष समय पर वो क्या होगा, खत्म होगा। तो वो ऐसे टेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, इस तरह के वर्ब के अंत में इस तरह की चीज़ें आती हैं। कोई भी काम फ्यूचर में, भविष्य में एक निश्चित समय पर जब समाप्त हो चुकेगा तो वो आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्यों का वर्णन था, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी 2 कार्यों का वर्णन होता है। पहले हम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इन सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेशन व्हेन ओनली वन वर्ब इज देयर देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर। जब सिंपल परफेक्ट टेंस में केवल एक ही वर्ब रहता है, जहाँ 2 कार्यों का वर्णन नहीं रहेगा। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जहाँ पे 2 कार्यों का वर्णन जब नहीं रहेगा, केवल एक ही ओनली वन वर्ब रहेगा, तब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है आपका, ओनली वन वर्ब इज देयर, याद, एक ही वर्ब है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये सेंटेंस है, एक ही वर्ब है ना यहाँ, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। तो सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ आप विल लगाएंगे, हैव आपको लगाना ही है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद यानी लर्न हो जाएगा, लर्न, हिज, लिसन। ये सिंपल स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हो। जब इसका आपको नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ सेंटेंस, वो 2 बजे तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, वह 2 बजे तक नहीं कर चुकेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, वो 2 बजे तक एक फिक्स टाइम पे, एक निश्चित एक विशेष समय पे ख़त्म हो रहा है वो काम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बजे तक है, तो बाई 2 o'clock क्या हो जाएगा, बाई 2 o'clock। अभी हो जाएगा बाई तक के सेंस में है, बाई 2 o'clock। अगर है इंट्रोगेटिव इसका अगर हम बनाएं तो क्या होगा, क्या वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड को बाहर कर देना है सब्जेक्ट के। विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन बाई 2 o'clock। ये तो सिंपल परफेक्ट टेंस की बात, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, जहाँ पे केवल एक वर्ब है। लेकिन जब दो कार्यों का वर्णन हो सेंटेंस में, तब आप उसको कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है 2 कार्यों का वर्णन है, जैसे पास्ट परफेक्ट में था, वह तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे। अब 2 चीजें इसमें हो गई, 2 क्लॉज हो गया, एक पहले तुम्हारे आने से, और एक हो गया वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे। 2 घटनाओं का, 2 कामों का वर्णन किया जा रहा है। जब फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, तो जो काम पहले होता है उसको हम कहाँ क्या लिखते हैं, जो काम पहले होता है उसको हम लिखते हैं, पहले वाले काम को लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। किस में लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। और जो बाद में होता है उसको लिखते हैं
सिंपल प्रेजेंट या कह लीजिए प्रेजेंट इन डिफिनिट में। जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इन डिफिनिट में लिखते हैं, जो काम पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं। सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में था कि जो काम पहले होता था उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो काम बाद में होता था उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं थे। लेकिन इसमें जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो तुम्हारे आने से पहले, वह पहले के बाद जो क्लॉज होगा वही पहला काम होगा। वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ये पहले काम हो चुका है, तो वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसको हम किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर, और जो बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे, तुम्हारे आने से, यानी कि बिफोर यू कम। क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो यस यस लगता है। यू के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिफोर यू कम। जो काम पहले होता है फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में। इसका जब हम इसी तरह नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुकेंगे, तो क्या करेंगे? बस हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, विल ही हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। हमेशा याद रखेंगे जो क्लॉज पहले होगा, जिस टेंस का क्लॉज पहले होगा उसी टेंस में आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट का क्लॉज पहले है तो फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में अगर WH फैमिली है, जैसे वाई है, वॉट है, वेयर है, हुम है, हाउ है, तो उसके साथ आप शैल विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हैव लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, वर्षा के आने के पहले वो वर्षा होने के पहले वह कहाँ जा चुकेगा? जा चुका होगा या जा चुकेगा? जा चुका होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले देखिए, पहला इंट्रोगेटिव वर्ड हम छाटेंगे तो ये हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा वेयर। फिर इसके साथ शैल या विल कुछ लगाना है तो यहाँ विल है तो विल हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है? ही हो जाएगा। फिर आपको हैव लगाना है, हैव लगा देंगे। फिर आपको क्या लगाना है? गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, गॉन लगा दिए। फिर बिफोर द रेन स्टार्ट्स, क्योंकि जो काम पहले हो गया उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिख दिए, और जो काम आपका बाद में हो गया उसको हम किस में लिख दिए? प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिख दिए। इसी तरह जब हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, विच हो, हुज हो, तो उसके साथ आपको पता है उसके रिलेटेड नाउन आते हैं, फिर शैल या विल आता है, फिर हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के आ चुके होंगे? पहले कौन सा काम हो गया? पहले के बाद वाला ही क्लॉज पहले आता है कि कितने लड़के आ चुके होंगे। हाउ मेनी बॉयज, क्योंकि इसके हाउ मेनी का रिलेटेड नाउन क्या है? बॉयज। फिर आपका शैल या विल, तो विल हो गया, फिर हैव हो गया, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम हो गया। बिफोर द सन सेट्स, जो काम पहले हुआ फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड हु ट्रीट्स एज सब्जेक्ट, जब इंट्रोगेटिव वर्ड हु खुद ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे तब स्ट्रक्चर क्या होगा? हु प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस है, अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुका होगा। अब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ कौन है? जो खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु हो गया, फिर विल लगा दिए, फिर हैव लगा दिए, फिर पनिश, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, पहले के बाद वाला तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुका होगा, तो हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। जो पहले काम हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ये ट्रांसलेशन दिया गया है जो फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है, और इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा। और जो पिछला ट्रांसलेशन होगा, जो पिछले ट्रांसलेशन का आंसर होगा, उसको मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।